नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए 6 नए पोर्टल होंगे लॉन्च। रिम्स में एमबीबीएस की सीटों में होगी बढ़ोतरी। गोड्डा में राजकीय मेला का होगा भव्य आयोजन। स्मार्टफोन में ये फीचर ऑन कर पाए भूकंप का अलर्ट। गुमला के बालिका आवासीय विद्यालय में बढ़ी नामांकन की तिथि। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीईसीआईएल में 400 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी कि बीईसीआईएल ने 400 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। शैक्षिक योग्यता में 10वीं, 12वीं, एमए, एमएससी, बीई, बीटेक शामिल है। आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वेतन 35,400 से 78,800 रुपए प्रति माह तक होगा। चयन प्रक्रिया में स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, महिला, एक्स सर्विसमैन के लिए 590 रुपए और SC, ST, EWS, PH उम्मीदवारों के लिए 295 रुपए निर्धारित की गई है। आवेदन भेजने का पता है बेसिल भवन, C56, A17, सेक्टर 62, नोएडा 201307 यूपी। AQI के मामले में झारखंड की हालत पहले से बेहतर। झारखंड के शहरों का ताजा एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI राहत देने वाला है। रांची का AQI घटकर 122 है, जबकि जमशेदपुर का 161 और धनबाद का 170 रहने की संभावना है। हालांकि जमशेदपुर में प्रदूषण का स्तर अभी भी उच्च है, 174। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों से मास्क पहनने, ट्रैफिक में सचेत रहने और घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील की है। बच्चों को धूल या गंदे स्थानों पर खेलने से बचने और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। झारखंड में उच्च शिक्षा के 6 नए पोर्टल होंगे लॉन्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को उच्च शिक्षा के लिए 6 नए पोर्टल लॉन्च किए, जिनमें फिक्सेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम, निजी विश्वविद्यालय पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल, अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और CM फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल शामिल है। इन पोर्टल से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कामों में सहूलियत होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में शोध और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी पर चर्चा की जाएगी। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी। झारखंड के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार से राशि नहीं मिली है। हालांकि निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा काम हो चुका है, लेकिन अब तक मजदूरी नहीं दी गई है। फरवरी 2025 में 8,51,383 मानव दिवस का लक्ष्य था, लेकिन पहले 16 दिनों में ही ये आंकड़ा 8,58,069 तक पहुंच गया है। जनवरी 2025 में भी लक्ष्य से अधिक काम हुआ है। मनरेगा के मजदूरों को हर दिन 272 रुपए मिलते हैं, जिसमें 245 रुपए केंद्र और 27 रुपए राज्य सरकार देती है। लगातार काम करने के बावजूद मजदूरी नहीं मिलने से मजदूरों के परिवारों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। 37 कैदियों को रिहा कर कई योजनाओं से जोड़ने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री ने रिहाई के प्रस्तावों पर अधिकारियों से गहन विचार विमर्श किया और कैदियों के अपराध, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर ध्यान दिया। रिहा हुए कैदियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया ताकि वे समाज की मुख्य धारा में समाहित हो सके। जानिए कैसा रहेगा आज झारखंड के मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के पूर्व की ओर बढ़ने से झारखंड में मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार 19 फरवरी से राज्य में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी का एहसास होगा। 20 फरवरी को हल्की बारिश और बिजली गिरने की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जो 23 फरवरी तक जारी रहेगी। रांची हटिया स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर रविवार को यात्रियों की भारी भीड़ ने रेलवे प्रशासन को परेशान कर दिया। अनियंत्रित भीड़ ने आरक्षित बोगियों पर कब्जा कर लिया, जिससे आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रांची स्टेशन पर महिला यात्री कुचले जाने से बच गई, जबकि हटिया स्टेशन पर भीड़ के कारण ट्रेन में सीट की कमी हो गई। RPF और रेलवे प्रशासन की तैयारी नाकाम रही, जिससे कई यात्री अपनी आरक्षित सीट नहीं प्राप्त कर पाए और हंगामा भी हुआ। गया कोडरमा सेक्शन पर जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू।
वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत गया कोडरमा रेल सेक्शन पर जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। इस सेक्शन पर मानपुर में मुख्य स्टेशन बनेगा। 799 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर 13 स्टेशनों के साथ प्रस्तावित है। हालांकि स्थानीय लोग जमीन अधिग्रहण से चिंतित है क्योंकि उससे उनके घरों की समस्या बढ़ सकती है। सर्वे के बाद मिट्टी जांच प्रक्रिया शुरू होगी और इस साल के अंत तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ये ट्रेन बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। जमशेदपुर को मिलेंगे 3 नए फ्लाईओवर। जिला योजना चयन समिति ने जमशेदपुर शहरी निकाय क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 15वें वित्त आयोग से 3 फ्लाईओवर, 2 फुटओवर ब्रिज, विवाह भवन, मल्टी लेवल पार्किंग, वेंडर जोन, सड़क, पेवर्स ब्लॉक, गार्ड वॉल, सेटलिंग पॉइंट, सामुदायिक भवन, पार्क निर्माण और स्ट्रीट लाइट इत्यादि की कुल 16 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। योजनाओं का क्रियान्वयन आवंटन पर निर्भर करेगा और कम आवंटन पर वरीयता सूची के अनुसार कार्य होंगे। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी हुंड्रू जलप्रपात की। हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। यह 98 मीटर यानी कि 320 फीट ऊंचाई से गिरता है। वर्षा ऋतु में इसका दृश्य बेहद मनमोहक होता है। इस झरने से सिकिदरी पन बिजली परियोजना के तहत 50 वर्षों से औसतन 100 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित यह प्रपात एक सुंदर और प्राकृतिक स्थल है जहाँ सैलानी पानी की धारा और आसपास की नयनाभिराम पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का मामला। जिले में मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी के नए मामले सामने आ रहे हैं। एक सीएससी संचालक कैलाश महतो ने अपने बेटे अभय आशीष के खाते में 4 लाभुकों की राशि भेज दी। इन लाभुकों में सोनिया देवी, पानुमुनि हेम्ब्रम, यशोदा कुमारी और राधिया कुमारी शामिल है। बीडीओ ने सामाजिक सुरक्षा विभाग से उक्त राशि की रिकवरी करने और सीएससी की आईडी को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में अभी तक जांच जारी है। रिम्स में बढ़ेगी एमबीबीएस की सीटें। रांची के रिम्स में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 250 करने का प्रस्ताव नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी को भेजा गया है। पिछले 5 वर्षों से यह प्रयास जारी था और अब सभी आवश्यक आधारभूत संरचनाएं, मैन पावर और सुविधाएं तैयार की जा चुकी है। एनएमसी टीम कभी भी परिसर का निरीक्षण कर सकती है। पहले 3 साल पहले निरीक्षण में कुछ कमियां थी जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 75,000 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का है। झारखंड के 8 जिलों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम हुआ पूरा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी सर्वेक्षण चल रहा है जिसमें सोमवार तक 8 जिलों का सर्वेक्षण पूरा हो गया। चतरा और पलामू जिलों ने 6 नगर निकायों की रिपोर्ट आयोग को सौंपी। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंदकिशोर महतो ने बताया कि जिन जिलों में ने रिपोर्ट नहीं दी है वे 20 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करें। सर्वेक्षण पर आपत्ति करने वाले लोग संबंधित नोडल अधिकारी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिसे हल किया जाएगा। नगर निकायों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के मतदाता की संख्या भी साझा की गई है। गोड्डा में राजकीय मेला का होगा भव्य आयोजन। गोड्डा में हर साल गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेला आयोजित होता है जो इस बार 15 से 16 फरवरी को गांधी मैदान में होगा। इस आयोजन में इंडियन आइडल फेम सलमान अली, कुमार सत्यम, पूजा चटर्जी जैसे प्रसिद्ध कलाकार शामिल होंगे। खास आकर्षण भगवान आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा होगी। उपायुक्त जिशान कंवर ने तैयारियों की समीक्षा की जिसमें टेंट, वाहन प्रबंधन, साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण फेसबुक लाइव के जरिए होगा और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां भी शामिल की जाएंगी। व्हाट्सएप ने पेश किया नया चैट थीम फीचर। व्हाट्सएप ने नया चैट थीम फीचर पेश किया जिससे यूजर्स अपनी चैट बबल्स और वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थीम सेट कर सकते हैं जैसे कि दोस्त, बॉस या फिर गर्लफ्रेंड के लिए। इसमें प्री सेट थीम, कस्टम थीम बनाने का विकल्प और 30 नए वॉलपेपर दिए गए हैं। आप अपनी फोटो गैलरी से बैकग्राउंड भी अपलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर चैट्स ऑप्शन में थीम बदल सकते हैं और ये थीम प्राइवेट होती है यानी केवल आप ही देख सकते हैं, दूसरों को ये थीम नहीं नजर आएगी। ये फीचर iOS और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। नई दिल्ली स्टेशन पर हुई 200 मौतों की जाने सच्चाई। महाकुंभ को लेकर हर स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी है। प्रशासन की व्यवस्था के बावजूद ट्रेनों में यात्रियों की हालत काफी ज्यादा खराब है। इसी बीच बीते दिन नई दिल्ली स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ से मची भगदड़ में हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। लेकिन एक यूट्यूब चैनल देश वार्ता के एक वीडियो में दावा किया गया है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 200 लोगों की जान चली गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर इस खबर के फर्जी होने की पुष्टि की है। कोडरमा स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद कोडरमा में रेलवे और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज और एसपी अनुदीप सिंह ने रेलवे अधिकारियों के साथ रात्रि निरीक्षण किया और यात्रियों को अनुशासित बैठने और टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की। कोडरमा स्टेशन से 2 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं जो बिहार और झारखंड के यात्रियों के लिए है। जिला और रेलवे प्रशासन के बीच ज्वाइंट मीटिंग में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रणनीतियां बनाई गई। कुल 34 जीआरपी और आरपीएफ जवान स्टेशन पर तैनात है और बिना टिकट किसी को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। रांची फ्लाईओवर का निर्माण हुआ पूरा। रांची रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 15 रोड यानी कि हेहल डाकघर से राजभवन तक फ्लाईओवर तैयार हो गया है। केवल किशोरी सिंह यादव चौक से नागा बाबा खटाल तक का काम बाकी है, जिसे मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पिस्का मोड़ से इटकी रोड की ओर फ्लाईओवर का काम भी तेजी से चल रहा है। सिरमटोली फ्लाईओवर में केवल स्टे ब्रिज का काम 20 दिनों में पूरा होगा और मार्च के पहले सप्ताह तक इसे तैयार किया जाएगा। स्मार्टफोन में यह फीचर ऑन कर पाए भूकंप का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप आया था, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और मेरठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में गूगल का अर्थक्वेक अलर्ट फीचर आपके काम आ सकता है, जिससे स्मार्टफोन पर तुरंत भूकंप का अलर्ट मिल जाएगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, सेफ्टी एंड इमरजेंसी या फिर लोकेशन ऑप्शन चुनें और अर्थक्वेक फीचर को ऑन करें। यह फीचर एनडीएमए के साथ साझेदारी में बनाया गया है और 2 प्रकार के अलर्ट भेजता है, जैसे कि चेतावनी और कार्रवाई। 4.5 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप पर आपको अलर्ट मिलेगा। गुमला के बालिका आवासीय विद्यालय में बढ़ी नामांकन तिथि। गुमला जिला प्रशासन ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 से बढ़ा दी है। अब जरूरतमंद बालिकाओं को और मौका मिलेगा। इन विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के लिए नामांकन होगा। प्राथमिकता जरूरतमंद छात्राओं जैसे कि आदिम जनजाति, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की लड़कियों और बीपीएल परिवारों की बच्चियों को दी जाएगी। उपायुक्त ने अपील की है कि ऐसे बच्चों की जानकारी जल्द दी जाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1891 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन दैनिक रूप में हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1895 में हिंदी के जाने माने प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का निधन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1986 में देश में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 2007 में भारत बांग्लादेश में आतंकवाद का मुकाबला करने पर सहमति बनी थी। आज के ही दिन वर्ष 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, झारखंड में किस फल की खेती सबसे ज्यादा होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।